श्वेता जी कैथल से राधा वल्लभ, श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति होना और कल्याण होने में क्या अंतर है? दोनों बात एक ही है। भगवत प्राप्ति होना और कल्याण होना दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन भगवत सेवा में जाना और भगवत प्राप्ति होना और कल्याण होना, इनमें अंतर है। कल्याण का तात्पर्य होता है आवागमन से मुक्त होना। तो जीव जब भगवान का साक्षात्कार कर लेता है या तत्व साक्षात्कार कर लेता है, दोनों में आवागमन से मुक्त हो जाता है। लेकिन वो भगवत स्वरूप होकर दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, गोपी भाव से, सहचरी भाव से सेवा में जाना, ये अलग बात हो जाती है। भगवत धामों में भगवत स्वरूपों की सेवा में स्थिति अलग बात है। ये प्रेम क्षेत्र हो जाएगा। कल्याण मंगल हो जाना, साध्य सामप्य सारूप आदि मोक्ष प्राप्त कर लेना, ये सब एक ही शब्द लिखा है, उसमें कोई अंतर नहीं। कल्याण तभी माना जाता है जब आवागमन से मुक्त हो जाता है। आवागमन से मुक्त होना ही भगवत प्राप्ति है, मोक्ष अवस्था है। लेकिन प्रेम ये अलग बात हो जाती है, भगवत सेवा में जाना। जैसे अपने लोग हैं भाव देह से अपनी स्वामिनी जो कि प्रिया प्रीतम की सेवा में जाना, उसमें फिर धर्माद्य चतुष्टय विजयता किम तथा वया सतेश्वर। भक्ति योग पदवी रूपिता मूर्धनी यो वृंदावन शिव निघना किशोरी मणि तत्ककर रसामृताध परम चित न में रोचते, जो हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ वर्णन किए गए हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। धर्माध्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, ये विजय को प्राप्त होते रहे। लेकिन मुझे इस ईश्वर की एकांतिक भक्ति से भी बोले तो आप चाहते क्या हैं? बोले यो वृंदावन शिम निकश्चन घनान्या किशोरी मणिष तत्कैंकर रसाद परम चित्ते नमे रोचते, जो वृंदावन की सीमा में विराजमान महारानी लाडली जो हैं, अपने प्रीतम के साथ सदैव उनकी परिच मिले, उनकी सेवा मिले। मुझे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। जैसे भरत जी कह रहे हैं प्रयागराज से, यद्यपि हमारा धर्म नहीं है मांगना, क्योंकि मैं क्षत्रिय कुल में प्रकट हुआ हूं, पर आज मैं मांग रहा हूं, मांगू भीख त्याज निज धर्मू आरत काह न करे कुकर्म। मैं अर्थ हूं। बोले क्या अर्थ हो, क्या चाहिए आपको? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद। ये वरदान न मुझे बार बार जन्म हो, पर श्री राम चरणों में अनुराग हो, बस इतना मुझे चाहिए, यद्यपि मांगना नहीं चाहिए। क्षत्रिय कुल में मांगना निषेध है, पर हे प्रयागराज मैं आपसे मांगता हूं, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। जन्म जन्म भगवान श्रियाराम के चरणों में प्रेम हो। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तो ये प्रेम एक अलग हो जाता है। कल्याण भगवत प्राप्ति मोक्ष एक अलग हो जाता है। जैसे जैसे ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हुई, इसके बाद राज्य की आस, वो अलग विषय हो गया। विभीषण जी को भगवत प्राप्ति हुई, वो अलग विषय हो गया। लेकिन यहाँ जब भाव देह के द्वारा इसी शरीर में रहते हुए, ना स्थूल न सूक्ष्म न कारण, दिव्य चिदानंद भाव देह के द्वारा अपनी प्रियाजू के समीप हर समय उनकी दुलार में मगन रहना, हमें दर्शन का नहीं कि दर्शन हुए चले गए। नहीं छिन छिन बिहरत संग छिन छिन निरखत प्रेम भरी छिन जस कहत अभंग। ये जो कृपा हरि प्रतिपल अपने स्वामी जी के नजदीक सेवा भाव में उनको दुलार करते रहते हैं, तो ये एक अलग क्षेत्र हो गया जो सबसे अलग है, सबसे अलग है। मोक्ष से भी ज्ञान के द्वारा जो मोक्ष या योग के द्वारा जो समाधि भक्ति के द्वारा जो भगवान का साक्षात्कार, उससे भी अलग ये प्रेम लक्षणा विशुद्ध नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का है। तो कल्याण भगवत प्राप्ति और मोक्ष ये एक ही बात है। अंकुश अरोड़ा जी श्री गंगानगर से, राधे 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 महाराज जी, जब हम पूर्ण निष्ठा व प्रतिबद्धता ईमानदारी के साथ किसी कार्य में या किसी व्यक्ति विशेष को चाहते हैं, तो क्या वो चीज उपलब्धि संभव है? क्या व्यक्ति और कार्य इसमें प्रारब्ध टांग मार सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति निष्ठा हो जाए और पूर्ण प्रयत्न और कृपा तो निश्चित हो जाएगी, इसमें हमें कोई संशय नहीं। लेकिन सांसारिक व्यक्ति और सांसारिक कार्य की पूर्ति में प्रारब्ध बाधा डाल सकता है। अगर आपका अशुभ प्रारब्ध है तो आप लाख प्रयास करो, वो व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं हो सकता, वो वस्तु आपके अधिकार में नहीं आ सकती, वो स्थान आपके अधिकार में नहीं आ सकता। प्रारब्ध प्रतिकूल हो गया तो और भगवत प्राप्ति में प्रतिकूल हो जाए, प्रारब्ध तो प्रारब्ध की ऐसी तैसी, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवत प्राप्ति में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रारब्ध का केवल प्रभाव शरीर पर है, प्रारब्ध का प्रभाव हम पर नहीं है। और जब हम भगवत प्राप्ति के लिए चलते हैं, इतना ज्ञान तो होने ही लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर में प्रारब्ध का प्रभाव होगा और अंदर से आ भाव से चिंतन होगा, हमें भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी। सांसारिक कार्यों में प्रारब्ध अगर कमजोर हो गया और पुरुषार्थ प्रबल हो गया तो प्राप्ति हो जाएगी। अगर प्रारब्ध जोर हो गया, पुरुषार्थ कमजोर हो गया तो फेल हो जाओगे। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? पुरुषार्थ जानते हो किसे कहते हैं? जो वर्तमान में क्रिया कर रहे हो। और प्रारब्ध उसे कहते हैं जो पूर्व में पाप है। जैसे बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली लेकिन नौकरी ही नहीं मिल रही, बहुत व्यापार कर रहे हो लेकिन घाटा लग रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हो लेकिन निष्फल हो रहे, क्योंकि पूर्व का प्रारब्ध है। पर भगवत प्राप्ति में ऐसा नहीं। एक मार्ग केवल ऐसा जिसमें प्रारब्ध या शुभ अशुभ विनायक इनकी कोई दाल नहीं गलती। जो निरंतर भगवान नाम चिंतन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं और सत्संग सुनते हैं,
उनमें विवेक जागृत हो जाता है। वो काटते रहते हैं आए हुए दुख सुख के राग को, और भगवान के चिंतन के प्रभाव से इस माया के दोनों पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। यदि तुम्हें अपने कार्य की पूर्णता करनी ही है तो नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर कोई नहीं प्रारब्ध को रोकने वाला, कोई नहीं समर्थ। नाम जप करोगे प्रारब्ध ऐसे रुका रहेगा जैसे तटस्थ भूमि समुद्र को रोक लेती है, नहीं तो प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। अगर प्रारब्ध अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे हर कार्यों में विघ्न डाल सकता है। पर नाम जप यदि चल रहा है तो जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं, कोई विघ्न करे नहीं, कोई डरे कलिकाल कष्ट भय हरे, सकल संताप हर्ष हरि नाम जपत जय, उसकी विजय हो जाएगी। यदि नाम जप चल रहा है तो विजय, अगर नाम जप नहीं है तो फिर प्रारब्ध तो मिट्या मिट कर सकता है। इसलिए हम ये फाइनल में नहीं कह सकते कि आप कर्म निष्ठावान हैं, आप बड़ी सच्चाई से कर्म करते हैं तो आप सफलता ही प्राप्त करेंगे। नहीं, अगर आपका पूर्व का प्रारब्ध प्रबल है तो असफल कर देगा। अगर वर्तमान का पुरुषार्थ भगवान के भजन से जुड़ जाए तो प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा देगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं जैसे भी बने वैसे राधा 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 नाम जप करो, तो नाम जप तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश कर देगा। भगवान की शरण और नाम जप, इस संसार से हर जगह विजय प्राप्त हो जाएगी, हर जगह। और अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो फिर ये पुरुषार्थ जो है प्रारब्ध से नहीं जीत पाएगा। समझ पा रहे हैं आप? कोई संशय इसमें? अभी जैसे कोई उम्र है, जैसी उम्र है तो उस हिसाब से मन भी विचलित रहता है हर एक चीज में। आप हमें बताओ, अगर गोली चलाने का अभ्यास आपने जमाने में नहीं किया तो बुढ़ापा में निशाना लगा लोगे? नहीं होगा ना। तो अगर इस समय आपने भजन का अभ्यास मन को नहीं डलवाया तो बुढ़ापे में भजन कर लोगे क्या? हमें जरूरत अभी है परास्त करने की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे सामने आ रहे हैं ताल ठोक कर। हम गुरु भजन प्रताप से उनको परास्त करेंगे, सहेंगे, जलन को सहेंगे और भगवान के चिंतन में बढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। लौकिक पारलौकिक दोनों उन्नति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक की अत्यंत आवश्यकता है। बिना आध्यात्मिक के कूड़ा जीवन है। कूड़ा कोई भी हो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना वैभव जमा कर लो, मरोगे तो न पद तुम्हारे साथ जाएगा और न 54 बैंक बैलेंस जाएगी। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम जो प्रिय लगे नाम जपोगे तभी तुम्हारा मंगल होगा। मन तो सबका भटकता है, क्या बूढ़े का नहीं भटकता? क्या आपको लगता है आप जवान हो तो आपका भटकता है? आप 90 साल के बूढ़े वृत्त से पूछ लो, क्या मन उसका समाधिष्ठ है क्या? अगर अभ्यास भजन में नहीं किया तो भोगों में ही तो जाएगा, और भोगों में जिसका मन गया वो चंचल ही तो है। क्यों? तो ये मत सोचो कि जवान आदमी अध्यात्म में चलते हुए गृहस्थी में नहीं चल पाएगा। नहीं चल जाएगा, बहुत बढ़िया गृहस्थ होगा। आप अपने कर्तव्य को पूजा समझो, राधा राधा नाम जप करो, किसी का अमंगल ना करो, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। सब कुछ, चाहे व्यापार करो, चाहे नौकरी करो, जो चाहो करो, भगवान की पूजा मानकर अपने कर्तव्य को करो, नाम जप करो, किसी का अहित मंगल ना करो। बहुत बड़े भगत हो आप, चाहे तिलक लगाओ चाहे ना लगाओ, और स्वार्थ की भाषा भूली नहीं, और भेष चाहे संत का हो तो बात तो नहीं बनेगी ना। भेष से थोड़ी साधुतापूर्ण होती है, और आपका भेष नहीं, उद्देश्य ठीक है तो आप संत हो। विभीषण जी आए थे, कोई भेष नहीं था, लेकिन भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय, मोरे धरो देह नहीं आन हो, तुम्हारे जैसे संतों के लिए मेरा अवतार होता है। विभीषण जी कोई साधु वेश नहीं थे, उद्देश्य श्री राम थे। यदि हमारा उद्देश्य भगवान हो जाए तो पट शर्ट में भी हम संत हो जाएं। यदि हमारा संत भस्म में उद्देश्य बिगड़ जाए तो मामला बिगड़ गया। उद्देश्य खास बात है। आप समझ रहे हो ना हमारी बात? तो ऐसा बहानेबाजी तो कीजिए मत कि हमारा जवान शरीर है और हमारा मन चंचल है। हम कैसे? ऐसा नहीं, इसी समय तो ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। इसी समय अगर अभ्यास कर ले गए तो आप महान पुरुष हो जाएंगे। गृहस्थी में होते हुए भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज महान संत और धोती कुर्ता में रहते थे, गृहस्थी में थे, भजन किया, भगवान का उद्देश्य किया, परमात्मा प्राप्ति हो गई। समझ पा रहे हैं आप? कुशाग्र जी कनाडा से राधे राधे महाराज जी, राधे राधे महाराज जी, महाराज जी। हम गृहस्थ में रहते हुए क्या वो सब देख सकते हैं जो आप अनुभव करते हैं? क्या हम आपका 1% भी बन सकते हैं? पहली बात कि जिसके हम अंश हैं उसी के आप अंश हैं, स्वीकार करते हैं ना। तो गृहस्थी तो हमारे जीने का तरीका है, लेकिन हम हैं किन के चूक पहले आपने की। मैं श्री भगवान का हूं, गृहस्थ धर्म का आचरण करता हूं। क्या मैं वैसे ही श्री भगवान का अनुभव कर सकता हूं? तो आपका सही प्रश्न होता। गलत इसलिए हुआ कि पहले आपने भगवान से संबंध ही कोई नहीं माना, आपने सीधे गृहस्थी से संबंध मान लिया। तो कैसे आप अनुभव कर सकते हैं मैं श्री भगवान का हूं, गृहस्थ धर्म का आचरण करता हूं? अब आप जो बात करेंगे वो करेक्ट होगी। ये हम आपको समझा रहे हैं कि आगे कभी प्रश्न किया जाए तो सबसे पहले श्री भगवान को रखा जाए, क्योंकि आप श्री भगवान के अनुभव की बात कर रहे हैं ना। अगर आप गृहस्थ के किसी विषय की बात करते तो बात हो जाती कि मैं गृहस्थ हूं, मेरे लिए ऐसा आचरण क्या उचित है क्या, तो वो बात होती। लेकिन आपने भगवद अनुभव की बात कही, तो इसमें सबसे पहले भगवान को लाना चाहिए। अगर आप गृहस्थी को ले आए
तो भगवान का संबंध ही नहीं स्वीकार किया, तो बिना संबंध के कैसे भगवान का अनुभव हो जाएगा आपको? भगवान तो आपके लिए कह रहे हैं म जीव लोके जीव भूता सनातना जीव, मेरा सनातन अंश है, लेकिन आपने नहीं कहा कि श्री भगवान मेरे हैं, तो इसलिए कैसे अनुभव हो जाएगा? अब पहले स्वीकार करो कि मैं श्री भगवान का हूं, मनुष्य शरीर में मुझे गृहस्थी धर्म मिला है, सेवा है, जैसे हमें विरक्त धर्म सेवा मिला, ऐसे आपको गस्थ, लेकिन हम हैं दोनों भगवान के अंश, दोनों के 5 भौतिक शरीर एक हैं, दोनों के पास सामग्री बराबर है, पर तुम्हारे कोई है, हमारे कोई नहीं है। अनुभव की तरफ ले जा रहे हैं आपको, हम अगर समझ पाओ तुम्हारे कोई हैं और हमारे कोई नहीं है, आपके सिवा होते हुए भी नहीं है, क्योंकि हमने स्वीकार ही नहीं किया। पूरा परिवार होता है, सबके होता है, लेकिन हमने केवल भगवान को स्वीकार किया भगवान का अनुभव करने के लिए। अब आपको सबके बीच में रहते हुए केवल भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। अनुभव के वही रास्ते हैं। जननी जनक बंद सुतारा तन धन धाम सुहद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन बाबर डोरी। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं का प्रश्न भी है कि मुझे हमेशा डर रहता है कि बीवी बच्चों को कुछ हो गया तो मैं जीवन कैसे व्यतीत कर, तो भगवान का अनुभव कैसे करना चाहते हो, कैसे होगा अनुभव? जब ये बात हो जाए कि अगर मैं भगवान को भूल गया तो मैं मर जाऊंगा, तस्मरण परम व्याकुल तेति। अगर कभी ऐसा आकर्षण हुआ और मैं भगवान को भूल गया तो मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। अनुभव वाला मार्ग तो कदम नहीं चल रहे हो, और अनुभव पूरा करना चाहते हो तो कैसे अनुभव होगा? सोचो, पत्नी में कौन है? क्या तुम शरीर से केवल प्यार करते हो? विचार करना, करते हो केवल शरीर से, तुम उसको नहीं जानते हो जो अंदर है। जिस दिन अंदर वाला अंतर्ध हो जाएगा शरीर को जलवा दोगे। और प्यार शरीर से करते हो और अनजाने में प्यार आदर उसका देते हो। परमात्मा का अगर जानकर प्यार करो तो हम कह रहे हैं और प्यार करो मेरे प्रभु, अंदर से हाथ जोड़ के सामने कहने की बात नहीं, वो अंदर से मेरे प्रभु मेरे लिए आप पत्नी रूप धारण करके आए, पुत्र रूप धारण करके आए, माता पिता रूप धारण करके आए। हे करुणामय, आप कितना दुलार करते हो, अंदर रख के भाव रख के करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समर्पण अपने आप का मैं भगवान का हूँ और ये सब भगवत स्वरूप हैं और मुझे इनकी सेवा मिली है। खूब मेहनत करके कमाऊंगा, पत्नी पुत्र परिवार की सेवा करूंगा और इनमें भगवान है ऐसा भाव करूंगा और नाम जप करूंगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब अगर आसक्ति कर ली शरीर से और अंदर वाले तत्व से कोई परिचय नहीं है तो फिर बार बार जन्म मरण का चक्र भोगना पड़ेगा, फिर तो नहीं हो सकता। भरत जी ने हिरण से आसक्त की तो हिरण बने, तो बस पत्नी से आसक्त कर लो, अगले जन्म तुम किसी की पत्नी बन जाओगे पक्का। इसमें पुरंजन उपाख्यान पढ़ के देखो भागवत में, वो अपनी पत्नी से आसक्त हुआ तो अगला जन्म स्त्री का हुआ। मध्य प्रदेश के राजा की राजपत्नी बनी जाकर के, पहले पुरंजन नाम का राजा था, फिर वो रानी बन गया जाके। जब वो राजा का युद्ध में शरीर पूरा हुआ तो सती होकर विलाप कर रही थी, तब भगवान ने पीछे से आवाज दिया कि अरे दोस्त, तू मुझे नहीं पहचानता, मैं अभी ज्ञात नाम का तुम्हारा सखा हूं, न तू स्त्री है न पुरुष, तू मेरा नित्य अंश है, तू भूल गया। क्यों विलाप कर रहा है? तो उनको ज्ञान हुआ। तो हम लोग जहां फंसे हैं बस इसको हटाना है, शरीरों में फंसे हैं, अंतर में फंस जाओ तो परमात्मा है, नहीं तो फिर तो जन्म मरण तो पक्का है, इसी में जन्म मरण हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? फिर एक बात समझ लो, परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो, खूब प्यार करो। हे भगवान, इस अच्छा भगवान नहीं होते तो कोई प्यार नहीं करेगा। आप बताओ, जब भगवान अंदर से चले जाते हैं तो शरीर को कौन प्यार करता है? हम कह रहे हैं प्यार करो, प्यार भगवान का स्वरूप है। प्यार का मतलब केवल इतना समझ ले, सुख देना सुख लेना प्यार नहीं होता। आज जो प्यार का गंदा प्रयोग किया जाता है वो सुख लेने के लिए, उसे प्यार नहीं कहते, उसे वासना कहते हैं, उसे काम कहते हैं, वो उससे पाप ही होता है। अगर हम आपसे प्यार करते हैं तो आप इनसे प्यार करते हैं तो हम आपसे ज़्यादा इनका आदर करेंगे, क्योंकि वो आपकी प्यारी वस्तु है। लेकिन ऐसा कोई बर्दाश्त करेगा? हाँ, ये प्यार बर्दाश्त कर सकता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप इनसे प्यार करने लगे तो हम इनका विशेष आदर करेंगे, मेरे प्यारे की प्यारी वस्तु है। ये कहा है कभी झगड़ा नहीं होगा पत्नी से। जब आप भगवत भाव रखेंगे और आपसे कड़वा भी बोलेंगे तो आप मुस्कुराओगे, नाथ हाँ हाँ काम पूरा कर देंगे, वो भी बात कर देंगे, लेकिन अंदर अंदर आएगा नाथ ऐसा ऐसा होगा कहीं ऐसा। और जब अपनी पत्नी में भगवान देखेंगे तो कितना आनंद रहेगा। और जब आप उसे पूजोगे भाव से तो उनमें भगवान है, वो तुम पर आसक्त हो जाएंगे, वो तुम्हारे अधीन आज जो नहीं चल रहा। हित धाम में एक आए, बोले आशीर्वाद दीजिए, हमारा लव मैरिज हुआ है। तो लव मैरिज का मतलब प्यार का विवाह। 8 महीना बाद आए, जब दर्शन किए तो हम कहाँ हो, तो बोले डिवोर्स हो गया। ये इसे लव मैरिज कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं। यार मतलब ये तो बिल्कुल गंदी बात है। जिसे हमने प्यार किया और उसको 6 महीना 8 महीना के बाद संबंध विकसित हो जाए तो मुझे प्यार नहीं। तो गृहस्थी में माता पिता पुत्र परिवार सबको प्यार दो, खूब और प्यार दो। आप उनसे कुछ लेने की चेष्टा मत करो। जैसे झगड़ा तब होता है, आप मेरी पत्नी हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि मैं जो कहूं वो करो, आप अपना कर्तव्य भूल गए, कभी नहीं प्रेम हो सकता। और जब ये है कि मैंने तुम्हें स्वीकार किया है, पानी ग्रहण किया है, एक बार अगर तुम हमारे प्रति कटु व्यवहार भी करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम ही करूंगा। करके देख लो, जब कुत्ते को ऐसे करने लगो तो पूंछ डुलाने लगता है ना,
प्रेम की भाषा वो भी जानता है, वेद नहीं पढ़े पर प्रेम की भाषा वो भी जानता है। ऐसे करो ना तो पूछ डुलाने लगेगा, और जब आप प्रेम पत्नी से करोगे तो हृदय है। हाँ व्यभिचारिणी है तो मुझे फिर अविश्वास हो सकता है कि हाँ व्यभिचारिणी है तो अविश्वास हो सकता है, नहीं तो फिर वो आपके अधीन हो जाएगी, पुत्र आपके अधीन हो जाएगा। जब आप उसमें भगवान को देखोगे, माता पिता आपको आशीर्वाद देंगे, जब आप भगवान देखोगे, पर हैं कठिन नहीं कठिन है, आप अच्छे से चल रहे हो और वो बिगड़ती चली जाए तो कहोगे भगवान भगवान, बैठे रहो, अभी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अपनी निष्ठा में डटा रहे तो फिर बात बन सकती है, इसी से गृहस्थी में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं है, बड़ा कठिन है, नहीं, गृहस्थी में बहुत चाल है ममता के, इतने कार्य हैं कि हम एकाग्र होकर भजन नहीं कर सकते। तो हम जो भी कार्य करें वो भगवान को समर्पित कर दें, अपने परिवारजनिक जनों में प्यार करें। प्यार, हम प्यार हटाने की बात नहीं कह रहे, हम और प्यार करने की बात कह रहे हैं, पर भगवत भाव से, शरीर भाव से तो नहीं। शरीर आज है कल नहीं रहेगा, ये दिमाग में बैठा लो, नहीं तो फिर शिथिल हो जाओगे। जैसे हम आपसे प्यार किए, आप चले गए, अब जीना मुश्किल है। प्रेमी हृदय ही जानता है, जिससे प्रेम किया जाता है वो जब चला जाता है तो हृदय की दशा क्या होती है, जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रेम करो, उससे जो सदैव पास रहे वो है भगवान, जो उनके हृदय में भी है, आपके भी हृदय में, सबके हृदय में है। बाहरी प्यार का पूरा वैसे ही स्वांग करो, लेकिन अंदर से चिंतन करो, इसके अंदर भगवान है और सारा जगत इसी बात का आदर करता है। क्योंकि कितना भी पुत्र लाडला हो, भगवान अंतर हो जाए अंदर से, फिर उसके शरीर को हम गाड़ देते हैं, फूंक देते हैं, मतलब अनादर करते हैं। जो शरीर को हम प्यार करते थे उसी का हम तिरस्कार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब भगवान अंदर से अंतर हो गए, तो हम कहीं ना कहीं भगवान का ही तो आदर करते हैं। तो हम जानकर आदर करने लगे तो और बढ़िया बन जाए। रोहन जी दिल्ली से राधे 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 राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी शासकीय कार्य करते समय अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कई बार सही से कार्य न करने पर डांटना पड़ता है, उनके विरुद्ध कार्यवाही भी करनी पड़ती है, मन बहुत दुखित होता है। नहीं, दुखित नहीं होना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए। हमें जो सेवा मिली है हम उस सेवा में प्रमाद थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। अगर आप प्रमादी बन जाएंगे, अपने नीचे जनों को शासन में नहीं लेंगे और वो प्रमादी बन जाएंगे तो हमारी राष्ट्र सेवा में बाधा पड़ जाएगी। राष्ट्र सेवा में आपको जो पद दिया गया है वो आपका कर्तव्य है, और उस कर्तव्य के पालन के लिए यदि कोई प्रमादी है, उस कर्तव्य का पालन नहीं करता तो एक दो बार उसको पहले समझा दिया जाता है, फिर दंड विधान किया जाता है, फिर उसको निकाल दिया जाता है। उसमें कोई दुख नहीं कि इसके बच्चे रोएंगे, भूखे रहेंगे। तो राष्ट्र सेवा है ना, हमारा कर्तव्य है न, तो हम अपने कर्तव्य का पालन करें। तो कर्तव्य ही भगवान की पूजा है, कर्तव्य का ही पालन करने के लिए गीता जी में भगवान ने उपदेश किया है। तो कर्तव्य पालन के लिए अगर गला उतारने को अर्जुन को बोल रहे हैं तो अर्जुन उदास फिर थोड़ी हुई है, फिर तो युद्ध हुआ। पूरी गीता सुनने के बाद तो इसलिए उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। आपको जो सेवा मिली है उस पर बिल्कुल अलर्ट, सावधान होके, क्योंकि राष्ट्र सेवा किसी भी डिपार्टमेंट की हो, अपने डिपार्टमेंट की सेवा का अधिकार जो आपको मिला है, जिनके द्वारा वो सेवा पूर्ण होनी है, यदि वो सेवा में प्रमाद करते हैं तो आपका डांटना उचित है। कई बार अगर प्रमाद करते हैं तो उनको दंड देना उचित है, और बिल्कुल प्रमादी है तो निकाल देना भी उचित है, क्योंकि राष्ट्र सेवा है। इसमें थोड़ी चलेगा कि हम दया कर लें, इसमें दया नहीं करेंगे। कोई दूसरा आएगा उसकी जगह अधिकार सेवन करेगा तो इसमें उसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्तव्य, हाँ, अगर आप किसी से घस लेकर के फिर किसी निर्दोष को सताएं तो आपको दुखी होने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत आपकी हानि कर देगा। यदि आप राष्ट्र सेवा के निमित्त से अप्रमाद स्थिति में, प्रमाद स्थिति में किसी को डांटते हैं, फिर कोई बात नहीं। हम प्रलोभन या भय से किसी का तिरस्कार न करें और अपने कर्तव्य का पालन करें तो फिर जय हो जाएगी। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र विजय भूत धनीति। जहां भगवान को साक्षी करके धर्मपूर्वक चला जाता है, वहां यद्यपि ऐसों का साथ कम देते हैं, लोग ऐसों का साथ कम देते हैं, पर ऐसे ही सुखी रह सकते हैं जो धर्म से चलते हैं। अधर्मी 4 दिन के लिए अच्छा लगेगा कि बहुत सब व्यवस्था कर ली, लेकिन वही व्यवस्था उसको फंसा कर नष्ट कर देगी। देख लेना, कोई भी हो, बेईमानी की कई करोड़ वाली गाड़ी ठीक नहीं है। ईमानदारी की साइकिल से भी बहुत अच्छा है कि आप साइकिल से यात्रा कर लीजिए, पर साइकिल से पोजीशन नहीं बनेगी, पर पोजीशन बिगाड़ देगी। जो माया शक्ति है, अगर अधर्माचरण करोगे तो उसी के हाथ में पूरा पावर है, वही बिगाड़ देगी तुम्हें। देगी ऐसी वस्तुएं जैसे किसी को ऊपर ले जाया जाए दंड देने के लिए, नीचे पटकने के लिए। अब वो उत्साहित हो कि मैं तो कई फ्लोर के ऊपर जा रहा हूं, अरे वो उत्साहित मत हो, ऊपर से पटका जाएगा। ऐसे अधर्मी जब बढ़ता है तो खुशी होता है ना कि मेरे सब नहीं पटका जाएगा, पूरा का पूरा फ्यूज हो जाएगा। अधर्माचरण से डरो बस, फिर और डरने की जरूरत नहीं। क्यों? दुखी नहीं होना, धर्म से चलो। धर्म से चलने वाला दुखी नहीं होता, उत्साहित होना चाहिए कि हम अपने जो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, भगवान देख रहा है, मैं किसी प्रलोभन या भय से नहीं तुम्हें दंड दे रहा हूं, तुम्हारे प्रमाद स्थिति के कारण तुम्हें दंड दे रहा हूं। तो उसमें फिर कोई जैसे जैसे कोई हिंसात्मक वृत्ति वाला व्यक्ति है, कोई चोर है, कोई अधर्माचरण करने वाला है, अगर इनको हमारे शासन विभाग के द्वारा दंडित न किया जाए तो अराजकता फैल जाएगी।
अब कह दिया जाए कि ये तो अगर बंदी बना लिया तो इसके 2 बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे, तो अगर बंदी नहीं बनाते तो हजारों का परिवार वो जीना मुश्किल कर देगा। तो इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, दुख सुख परिणाम को नहीं देखना चाहिए। कर्तव्य पालन करने वाला भगवान का निज जन कहलाता है। महाराज जी, काफी बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि ऐसा कृत करने पर, सत्य के मार्ग पर चलने पर बाहरी प्रतिकूलताएं आती हैं। महाराज जी, अंदर से आनंद तो होगा और बाद में अंतत अथवा जीत भी उसी की होगी। उस समय की प्रतिकूलता को कैसे महाराज जी झेले? भगवान के आश्रय से। भगवान के आश्रय से मैं अधर्म नहीं कर सकता, चाहे कल मुझे भूखा रहना पड़े। अधर्म नहीं करूंगा तो कल तुम्हारे पास इतना आ जाएगा कि तुम दूसरों को भूखा नहीं रहने दोगे। थोड़ा धैर्य तो धारण करो। मान लो धर्मराज युधिष्ठिर धर्म से चले, दुर्योधन अधर्म से चला, थोड़े दिन के लिए छत्र दुर्योधन के लगा, लेकिन सदा सदा का छत्र जो है महाराज युधिष्ठिर को लगा। तो धर्म से चलने वाला थोड़े दिन के लिए मैं मान सकता हूं कि उसे प्रतिकूलता मिलेगी, लेकिन वही विजय श्री को प्राप्त होगा, वही आनंद को प्राप्त होगा। तो थोड़े दिन का सुख और बराबर दुख, वो अच्छा कि थोड़े दिन का दुख और बराबर सुख, वो अच्छा थोड़ी देर की जलन और निरंतर शांति, वो अच्छा या थोड़ी देर की शांति जैसा लगाओ, निरंतर जलन, वो अच्छा तो लोग पसंद करेंगे थोड़ी देर वाला। और जो विवेकी है वो नहीं सोचता, वो सोचता है कि मैं कदम जो रखने जा रहा हूं, अगर ये गलत है तो मुझे जीवन भर इसका फल भोगना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं नहीं करूंगा, यहाँ मरना तो है ही है ना, आज नहीं तो कल फिर इसके बाद क्या होगा। अगर पापा आचरण, अधर्माचरण, झूठ बोल के, नाना प्रकार के रुपए पैसे, मकान, गाड़ी, घोड़ा, और जब मरोगे तो लाद के ले जाओगे, तुम्हारा शरीर भी यही छूटेगा। और फिर तुम्हारे अरे कर्म जो दंड भोगेंगे फिर, कि अब देख लो ना, बकरे के पैर बांध दिए और ऐसे टांग दिए और नीचे आग लगा दिए, अब वो कितने घंटे में जल के मरेगा। हम ही तुम हैं, कर्म बिगड़ गए तो देखो भोगना पड़ रहा है। इसलिए बहुत सावधान रहे, धर्म से चले। हम मानते हैं कि धर्म से चलने वाले को थोड़ा धक्का खाना पड़ेगा, समाज का विरोध सहना पड़ेगा, पर वो विजय वही होगा। ये बात विजय वही होगा। तो हम 4 दिन के दुख को सह ले, निरंतर के सुख को प्राप्त। 4 दिन के सुख के लिए हम निरंतर का दुख मोल ले, मूर्खता होगी जी। महाराज जी, अभी नए साधक हैं तो नाम जप कर रहे हैं आपकी प्रेरणा से, फिर भी अगर गलत आचरण हो रहे हैं तो महाराज चिंता न करें, चिंता न करें। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है माया का, चाहे लाख कसम खा लो पूर्वाभ्यास गिराएगा, लेकिन तभी हम कहते हैं 1000 बार गिरो तो भी घुटने टेक कर बैठे, मत रहो, तुरंत खड़े हो और फिर चलो और सोचो कि मेरे से त्रुटि कहां हुई, जहां मैं गिरा वो मेरे से गलती क्या हुई। तो आपको गलती समझ में आ जाए तो उस गलती को छोड़ो, आगे बढ़ो, अंतिम श्वास तक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अजामिल बाल्यावस्था से धर्मात्मा पिता का पुत्र था और धर्म से चलता था। अपने पिता के लिए, यज्ञ के लिए, लकड़ी संविदा लेने के लिए जंगल गया तो वहां देखा 1 पैसा से खरीद के वेश्या के साथ व्यभिचार कर रहा था। तो बहुत गंदे ढंग से मदिरा आदि पान करके जो पैसे से, और बार बार कोशिश की कि ना देखूं, लेकिन ये आकर्षण ऐसा है, देखते देखते इतना कामंद हो गया कि लकड़ी फेंक दी। अब वैश्या जब उस पुरुष से, वो तो पैसे की, तो फिर अपने पिता की संपत्ति पूरी दे दी, मतलब पूरा जीवन नरक बना लिया, वैश्या के ही यहाँ रहने लगा। वैश्या से ही पुत्र उत्पन्न हुए। ये तो कहो, एक बार साधु मंडली आ गई तो उन्होंने कहा अब की जो पुत्र हो तो नारायण नाम रख देना। तो भगवान की कृपा से पुत्र में आसक्ति हो गई और नारायण नारायण इधर आना, नारायण उधर जा, तो अंतिम समय भी उसी पुत्र को पुकार रहा था। नारायण और भगवान की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा नहीं है कि ये माया कोई छोटी मोटी हस्ती है कि आज से आप सत्संग सुन लिया, माया नहीं आएगी। अरे भैया, ऋषि मुनियों को भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य रखती है, बड़े बड़े औरों की तो बात जाने दो। इसलिए छोटे छोटे बच्चे अगर ये गिर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आगे चलो, फिर आगे बढ़ो। कल एक छोटे साधक थे, वो कह रहे थे कि पहले प्रोत्साहित होकर ये गलतियां स्वाभाविक हो जाती थी, आज पता लग रहा है कि ये गलती है महाराज जी। मतलब इस सत्संग के पहले कल असहनीय हो जाएगी, कल असहनीय हो जाएगी कि हो कैसे गई। जब असहनीय हो जाएगी तो छूट जाएगी। अच्छा, ये भी प्रोसेस है महाराज जी। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके लिए जो चला है वही जान सकता है, पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा तो कहेगा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं नरक की प्राप्ति होगी। नहीं, तुम अभी क्या जानते हो अखाड़े में, पहले दिन ही धोबियां पछाड़ नहीं मारता, 10 बार धोबियां पछाड़ खाता है, तब धोबियां पछाड़ सीखता है कि ऐसे धोबियां पछाड़ लगता है। पहले ही दिन पहलवान नहीं बन जाता, सालों पहले पहलवानों की ठोकर खाता है तब पहलवान बनता है। तो ऐसे ही परमार्थ में चलने पर सैकड़ों, अब जैसे अनुभवी संतों से क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि उनका अनुभव है, इसलिए क्यों जानते हैं। ये खेल ऐसा है, हजारों बार गिरने हो सकता है, लेकिन गिरना सहज है, उठना कठिन है और उठाना हमारा कार्य है और गिरना तुम्हारा कार्य है। हम बार बार उठाते रहेंगे और एक दिन तुम्हें पहुंचा देंगे श्री जी तक। अखाड़ा ना छोड़े, बस खास बात है कि लक्ष्मण रेखा ना छोड़े। लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत भैया बहुत बहुत विचित्र माया खेल अगर कोई ऐसे कह देना तो मिट्टी में मिला हुआ रखा। चाहे जितना बड़ा ऋषि मुनि, कोई नारद जी ने ऐसे कहा कि हम काम विजय तो चरित्र पढ़ के देख लो, आप बहुत विचित्र भगवान की माया है, इसलिए अतिशय प्रबल देव। तो माया छूटे राम करो, जब दायां तो लगा रहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत, सुजान रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब पत्थर में निशान बन जाता है
हम बार बार परमार्थ में चलेंगे तो क्या ये अभ्यास हमारा नहीं बनेगा? जब ये अभ्यास बनेगा तो अभ्यास हम नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो असत है, उसकी सत्ता नहीं है और ये सत है, इसकी सत्ता है। न सतो विद्यते भाव, न भाव विद्यते सता। इसलिए साधक को प्रोत्साहन देना चाहिए, एक को खिलाफ रहना चाहिए, एक को खिलाफ रहना चाहिए। मतलब जैसे पूरा डिपार्टमेंट है, तो तुम लोगों को चाहिए कि प्रोत्साहन दो और हमें चाहिए कि खिलाफ रहे। अब वो डर रहा है, अब गलती हो गई। अब अरे बड़े कृपालु है, हम लोग प्रार्थना करेंगे पर नियम लो कि आगे से गलती नहीं होगी, ऐसे चला जाता है। क्योंकि हमें पता है संसार से आया हुआ साधक इकट्ठे सिद्ध थोड़ी हो जाएगा, उसे गलतियां होंगी, उन गलतियों का अनुभव ही वो आगे चलकर महात्मा बनेगा। तो इसलिए गिरने वाला ही उठ के चल सकता है। जैसे अब हम लोग मान लो किसी को दंड भी देते हैं तो बाहर से कड़वा व्यवहार करेंगे और अंदर से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इसकी बुद्धि को सद्बुद्धि दो। इसके प्रभु कैसा भी जीव है आपकी शरण में आया है, अगर आप इसे ठुकरा दोगे तो फिर जगह कहां रह जाएगी? अच्छे अच्छे को तो सब रखते हैं, बुरों को संभालो तब तो आप महान हो। जो आप लोगों का तो बाबा दंडित करना आशीर्वाद है गृहस्थी के लिए। जो आप लोग हाँ पर वाणी से कुछ कहेंगे तो हम लोगों का उद्धार है, गृहस्थी का उद्धार है, और ये पक्का है, पक्का। हाँ, इसमें तो पक्का है, क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे और उसका जीवन उत्थान को जाएगा। इसमें क्या होता है, संतों की एक दृष्टि होती है, चाहे वो प्यार से देखें या चाहे क्रोध से देखें। मुनिन का क्रोध हो मुक्तिदाता। अगर ऋषि मुनि नाराज हो जाएं तो फिर उसके पापों का नाश हो जाता है, ये पक्का हो जाता है। क्योंकि जैसे देखो, ये नल कुबर मणिक देव गंगा आकाश गंगा में नंगे नहा रहे थे और शराब पिए हुए थे और अप्सराएं थी। जय देवर्षि भागवत में लिखा, जय देवर्षि नारद आए तो अप्सराएं तो डर कर कपड़े पहन लिए और प्रणाम करके साइड हो गए। और वो कुबेर के पुत्र, धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र, त्रिभुवनपति कुबेर के पुत्र, और वो घमंड में नारद जी ने कहा तुम देवता होकर और गंगा में निर्वस्त्र और मदिरा पान किए हुए तुम्हारे को अब ठीक करना पड़ेगा। जाओ, मैं श्राप देता हूं, वृक्ष योनि को प्राप्त हो। नारद जी का श्राप, अब उनका नशा उतरा। जब वृक्ष योनि की बात सुनी तो चरणों में आकर गिरे, महाराज कृपा कर दो, हम लोगों से तो गलती होती रहेगी, यदि आप महात्मा लोग हम पर कृपा ना करेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जाओ, श्राप तो दिया, वृक्ष बनोगे पक्का। पर नंद बाबा के दरवाजे के बल यमलार्जुन रूप में तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो जब मैया ने एक दिन देखा कि लाला बड़ा उपद्रव कर रहा है, सब माट फोड़ दिए, माखन फैला दिया, तो कहा आज इसको बांधेंगे। तो उखल में बांध दिया भगवान। उसी उखल को घसीटते हुए गए और यमलार्जुन के बीच में फंसाया और उखाड़ा। सो यमलार्जुन से दिव्य देव पुरुष प्रकट हो गए। ये नल कुबर मणग तो भगवान का साक्षात्कार हुआ। उस समय कह रहे हैं देव ऋषि नारद जी का श्राप आज हमारे लिए वरदान बन गया, क्योंकि जिन भगवान का दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ हैं, वो भगवान का दर्शन और स्पर्श और संभाषण प्राप्त हुआ। तो ऋषि मुनियों का क्रोध भी परम मंगलदायक होता है। राजेश कुमार शर्मा जी, पंजाब जालंधर से, जय जय श्री राम। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या आध्यात्मिक साक्षात्कार तभी होता है जब मन दुनिया के सभी विषय वस्तु से हट जाता है, या फिर दुनियादारी के साथ भी हम आध्यात्मिक साक्षात्कार कर सकते हैं? कृपया इस पर प्रकाश करें महाराज जी। दुनियादारी को अध्यात्म में बदलना पड़ेगा। हमारी दृष्टि यदि दुनियादारी की है तो कभी अध्यात्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। दुनियादारी को अध्यात्म दृष्टि से देखना होगा। यहाँ न दुनिया है न कोई दारी है, केवल परब्रह्म परमात्मा अपने आप में खेल रहा है। अध्यात्म दृष्टि है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्त किंचन, केवल एकमात्र परमात्मा ही हम अपने आप को भूल गए हैं। हम भी वही स्वरूप हैं, पर हम देह भाव को प्राप्त होकर अपने को पुरुष मान रहे हैं, अपने को स्त्री मान रहे हैं, गुण भाव से अपने को अच्छा मान रहे हैं, दोष भाव से बुरा मान रहे हैं। न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है, न कोई उत्तम है, न कोई अधम है। वही एक परमात्म स्वरूप है। ये अध्यात्म दृष्टि ये सबको प्राप्त नहीं है। जिस दिन अध्यात्म दृष्टि प्राप्त होगी तब आप परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। है तो सर्वत्र है, जैसे दूध में सर्वत्र घी है। पूरी पका दो नहीं पकेगी, वो है उसमें घी। अब प्रक्रिया है उसकी। अब उसको दही जमाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर देखो घी निकल आया। दूध में ही घी है, पर आप पूरी नहीं पका सकते, और प्रक्रिया से निकालो तो आप पका सकते हो। ऐसे ही सब में परमात्मा है, पर आप देख नहीं सकते। साधना करो, साधना रूपी प्रक्रिया करो तो आपको अध्यात्म दृष्टि प्राप्त होगी। तो जैसे दूध के बूंद बूंद में घी है, ऐसे ही कण कण में परमात्मा है। मेहंदी का पेड़ देखा है आपने? मेहंदी के पत्ते में, मेहंदी के पेड़ में कहीं लालिमा नहीं है, उसकी प्रक्रिया है। मेहंदी को पीसो, पीस के हाथ में लगाओ, आधा घंटा बाद देखो तो जिस आकार में आपने रखा था वो सब लाल हो जाएगा। ऐसे ही सब में परमात्मा है, पर बिना साधना के परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। अब दुनियादारी में फंसे रहोगे तो परमात्मा तत्व का अनुभव किस मन से करोगे? तो फिर बोले क्या हम बाबा जी बन जाए? तो क्या बाबा जी बनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? क्या दृष्टि बदलनी है? जैसे कई बार हम बहुत सरल भाषा में कहते हैं अपनी पत्नी है, उसमें भगवान है कि नहीं हमें बता दो। भगवान है ना, तो क्या भगवान मान के प्रेम करते हो या पत्नी मान के प्रेम करते हो? अंदर से देखो।
हमारा पति पत्नी का रोल है पर पावर भगवान है। क्या ऐसा कभी चिंतन करते हो कि मेरी पत्नी में भगवान है? इस रूप में मेरे लाडले प्रभु आकर हमें प्यार कर रहे हैं। पुत्र में भगवान है, माता पिता में भगवान है, समाज में भगवान है, नौकर में भगवान है, मालिक में भगवान है। ये आध्यात्मिक दृष्टि व्यवहार हमको वही करना है। हम पुत्र के पैर नहीं छुएंगे, आशीर्वाद देंगे, उसे प्यार करेंगे, पर भाव यही रहेगा कि मेरे भगवान इस रूपों में है। बिना भाव के भगवत प्राप्ति नहीं होती। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरी तेर ही करती मुझे लाचार है। भाव सब में भगवत भाव, कितना आनंदमय जीवन हो जाए। सोचो हम अपनी पत्नी को भगवान के समान प्यार करें, हम अपने पुत्र को भगवान के समान प्यार करें, हम अपने माता पिता को भगवान के समान, और जिससे मिले सबसे भगवत भाव। कहीं लड़ाई नहीं, कहीं झगड़ा नहीं, कहीं मलिनता नहीं। अभी आनंद आ जाए तो दुनियादारी वाली दृष्टि से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पर इसी दुनिया से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी को भगवत भाव में लाना है। समझ पा रहे हैं आप? तो अभी कोई सिद्ध थोड़ी हो गए हो। नहीं, सिद्ध पुरुष में कुछ नहीं होता। तो नाम जप करो, सब में भगवत भाव करके सेवा करो। बेईमानी मत करो, पराई स्त्री से व्यभिचार मत करो, मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो। अभी आप देवत में आने लगोगे, अभी आप अनुभव करोगे। और ये थोड़ी बारी जो कमियां हैं, गुस्सा, देखो एक गुस्सा का नाटक किया जाता है और एक गुस्सा आती है। गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा का नाटक करना चाहिए। जैसे मान लो पुत्र है, अब वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो दंडता कर रहा है, तो हमें गुस्सा का नाटक करना है और उसको डांटना है, लेकिन अंदर से हम गुस्सा नहीं। बाहर से गुस्सा नाटक कैसे किया जाता है, पूरा वैसे किया जाता है, लेकिन वो अंदर से नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हमें जो रोल मिला है हमारे पत्नी को, हम कह रहे हैं भगवान के समय, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसको डांट भी सकते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है तुमसे। कोई गलती हो जाती है तो भी तुमको डांट सकती है, क्योंकि बराबर मित्र वत है नहीं, बराबर सम, बराबर हाथ में पानी ग्रहण किया गया। तो आपसे गलती, आपको भी क्षमा मांगना चाहिए। गलती हो गई तो प्रेम बना रहे। आज देखो हमारे आध्यात्मिक का प्रयोग नहीं है। घर में तो आप देखो कलह, अशांति, दुनिया का प्रपंच भर रहा है कि नहीं। एक दूसरे के प्रति भाई भाई को मार रहा है, माता पिता का अपमान हो रहा है, पति पत्नी में विश्वास खो गया है। आज एक गृहस्थी नहीं रह गई, सब अपनी मनमानी रह गई। क्यों? अध्यात्म उठ गया, बीच से भगवत भाव उठ गया। तो देख लो कैसा नीरस परिवार हो गया। इतनी जगह के लिए भाई भाई को मारे डाल रहा है। इतना पुत्र स्वार्थी हो गया कि जब माता पिता बूढ़े हो गए तो उनकी सेवा करना बंद कर दिया, उनको घर से निकाल दिया या अनाथ आश्रय भेजा। जब तू पैदा हुआ था तो अनाथ आश्रय भेजा थे, तेरे माता पिता अपनी गोद में सोच करवाया, इतना बड़ा किया। अब उनकी सेवा का अवसर आया तो अनाथ आश्रम में भेज रहे हो। ये क्या हो? भाव बिगड़ गया। भाव बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। तो इसलिए दुनियादारी के भाव से तो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन इसी संसार में परमात्मा भाव करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और जो क्रोध आना है वो धीरे धीरे अंदर विकार मत लाओ। बाहर आप क्रोध का नाटक करो, कोई फर्क नहीं। मान लो नौकर है, पुत्र है, या किसी से काम, कोई अधिकारी पद है, तो आप गुस्सा दिखा सकते हो, लेकिन अंदर से द्वेष मत करो, अंदर से घृणा मत करो, अंदर से उसका अहित मत चाहो, तो वो गुस्सा भी पूजा हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? डॉ अभिषेक रंजन जी, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सैन्य शक्ति बढ़ाने हेतु तो आपसे आदेशित होकर मैंने नाम जप और बढ़ाने के साथ साथ किसी भी प्रतिकार या प्रतिकूलता किसी के द्वारा मिलने पर ना ही प्रतिकूल या विरोध करता हूं। पहले गलती न होने पर गुस्सा या प्रतिकार करता था। श्री जी कृपा से प्रतिकूलता पर अब ये सब सहन कर जाता हूं। प्रभु जी कई बार बहुत बड़ी बात है, हाँ बहुत बड़ी बात है जी। अश्रु अपने आप आने लगते हैं। कई बार एक भक्त के रूप में परीक्षा समझकर, कई बार पूर्व प्रारब्ध भोग कर, कई बार घोर परिस्थितियों में भी सिर्फ श्री जी का दास शक्ति मिली। बहुत बढ़िया, बहुत कृपा है महाराज। श्रीदास भाव में श्री जी की कृपा, अलग सुकून, अलग निश्चिंतता, निर्भयता। गुरु जी क्या सहिष्णुता बढ़ने से दास भाव और पुष्ट होता है। हाँ पुष्ट होता है, उसी से पुष्ट सहित बाढ़े भगतगत अनुगुरु। हितगार वाणी जी में लिखा है कि जो जितना सहन करता है उसके हृदय में भक्ति बढ़ती जाती है और उसका पूरा शरीर, मन, प्राण, जीवन वो भगवान का घर बन जाता है। गुरु भगवान ही है कि अब मेरा जीवन, मेरे प्राण, मेरा सब कुछ मेरे गुरुदेव का है, मेरे प्रभु का है। अब वो चाहे इसको सम्मान दे या अपमान दे, निंदा करवावे या स्तुति करावा, सुखमय रखे या दुखमय रखे, मेरा तो है नहीं, मैंने तो समर्पित कर दिया। बहुत ऊंची ऐसे भक्त के पीछे भागवत में निरपेक्षम मुनि शांतम निरम सम दर्शनम अनुजाम नित्यम पुतंग। रेण भी भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो निरपेक्ष हैं, किसी की अपेक्षा नहीं रखते कि आप हमें प्यार करो कि ना करो, आप हमें कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्षम, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जब अपेक्षा नहीं तो परेशानी नहीं। अपेक्षा दुख देती है और निरपेक्षता महासुखमय। तो पहला शब्द है निरपेक्षम। जितना संसार परेशान है, अपेक्षा में परेशान है।
पत्नी से अपेक्षा, ऐसी पुत्र से अपेक्षा, ऐसी परिवार से अपेक्षा, नौकरों से अपेक्षा, समाज से अपेक्षा, उस समाज की अपेक्षा का हेतु नहीं बनता। वो समाज से अपेक्षा चाहता है तो उसको परेशानी ही परेशानी मिलती है। अपेक्षा मतलब परेशानी और निरपेक्षता मतलब आनंद। आप हमारे साथ क्या व्यवहार करते हो मुझे कोई मतलब, लेकिन मैंने अपेक्षा ही नहीं की आपसे निरपेक्षम और मुनिम। मुनिम माने हर समय मननशील, हर समय नाम जप कर रहा है, कोई व्यवहार कर रहा है तो मनन कर रहा है। इसने गाली दी तो क्यों, आखिरकार भगवान इसके अंदर है, ये हमें गाली क्यों देता, मैंने इसको तो कोई परेशान नहीं दिया। जब ये हमें गाली दे रहा है इसका मतलब भगवान गाली सुनाना चाहते तो मुझे सुनना चाहिए। मननशील है ना, वो तुरंत मनन शुरू कर दिया और विवेक के द्वारा उसने काट दिया। संसारी आदमी द्वेष, अब वो झगड़ा हो गया। अब अशांति हो और विवेकवान जब मैंने कोई अपराध नहीं किया गाली दे, इसका मतलब भगवान का विधान है। और भगवान का विधान मैंने तो इच्छा की नहीं थी। भगवान की इच्छा ये है तो मैं सहूंगा और आनंद से सहूंगा, और वो सह जाएगा, और सह जाएगा तो अध्यात्म की भूमिका बढ़ गई। मननशील शांतम निरपेक्षम मुनिम शांतम। शांतम मतलब किसी भी परिस्थिति में विचलित न होना। उसको लोग पागल समझने लगेंगे, उसे लोग पागल समझने लगते हैं, कमजोर समझने लगते हैं, काम नहीं करता, नहीं इतने में तो उलझन हो जाती। पर वो शांत महापुरुष बनने जा रहा है। निरपेक्षम मुनिम शांतम। अगला है निर्वैरम। जैसे ये तुम्हें गाली दिए और कल मिले मिले तो आप राधे श्याम यार आदमी क्या है, कल तो हमने गाली दिया था फिर भी आज हमको नमन कर रहा है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वम। जो तुमसे नहीं बोलता, जो तुमसे वैर करता है, जो तुम्हारा अमंगल करता है, उससे भी असर। अब वो क्या अपेक्षा नहीं है ना, अब वो क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं। इसका फल क्या होगा कि भगवान कह रहे मैं उसके पीछे घूमता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान निरपेक्षम मुनिम शांतम निरम समदर्शनम अनुजाम नित्यम पूतंग रेण भी शांत। और ऐसे पुरुष का अगर कोई अपमान कर दे तो देर नहीं लगेगा, उसको दंड मिल जाएगा, भागवतिक दंड, देर नहीं लगे। ये घटना है, नाव में बड़ी बड़ी नावें चलती थी पहले नदियों में से, अब तो पुल बन गए। पहले पार होने का ये उपाय होता था, एक रस्सी बंधी होती थी इस पार से उस पार तक, और वो ऐसे खींचकर नाव से ले जाते थे, और जहां ज्यादा गहरा होता था वहां उसका प्रयोग करते थे। तो उसमें 2 पुलिस वाले चढ़े संगीन लेके पुराने समय के बाद, और उसमें महात्मा बैठे हुए थे, उनका शिष्य बैठा हुआ था सत्संगी। उन्होंने ऐसे जूता की ठोकर मारी, फटे पुराने कर संत कपड़े पहने हुए थे, गुरुजी उधर थे, शिष्य इधर था। अब जगह नहीं है, फिर बूट मारा, फिर और से खिल गया, पूरा बूट पैर पर रख दिया। वैसे राम 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 ऐसे कुछ, उनको कुछ नहीं बोलना, बहुत ज्यादा पीड़ा हुई तो राम 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 कह के पैर अपना, पर वो पूरी नाव में गाली देना और मारते रहे, कभी इधर बूट मारना कभी उधर बूट मारना। अब उनको रंग कर संतन जाना, तो संत को भिखारी समझते हैं ना, जो अभिमानी गर्विष्ठ, लोभ मद मत अगाधा, ये जो दुष्ट स्वभाव भाव के लोग होते हैं। निरंक कर संतन पर, ये पता नहीं दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। अब नाव गई तो नाव पानी में ही तो चलेगी, जहां इतना इतना पानी होता है वहां नाव तो चलेगी, नहीं तो 2-4 कदम पैदल चलना पड़ता। अब वो बूट वाले तो उन्होंने संगीन ऐसे लगाई और सोचा छलांग मार देंगे, और बूट फिसला, सीधे संगीन पार कर गई, गर्दन सीधे संगीन। तो 7 साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर, कल्याण तुरंत उसका फल मिला। तो जो शांत है, सहनशील है। अगर हमने आपको गाली दी, आपने गाली हमें दे दी साहब बराबर, और अगर आपने गाली नहीं दी तो अब डर जाना चाहिए हमें कि अब इसका दंड हमको बहुत बुरा मिलेगा। 60,000 सगर के पुत्र घोड़ा खोज रहे थे, कपिल मुनि अपने आश्रम में बैठे ध्यानस्थ हो, और घोड़ा वही बांध दिया चोरों। तो उन्होंने समझा, इन्होंने तो गालियां और सब तो केवल आंख खोल के देखा था कि क्यों ऐसा सब भस्म हो गए। तभी तो उन्हीं के परिवार में फिर भगीरथ जी प्रकट हुए और गंगा जी लाए। उनके 60,000 पुरखों, जो शांत महापुरुष, उससे डरना चाहिए। जो किसी को उत्तर नहीं देता प्रतिकूलता का, वो उमा क्षमा साप्ते भारी अपने कर्म पर। हमको ऐसा नहीं सोचना कि हम उत्तर नहीं देंगे तो इसको दंड मिले, हम यही सोचेंगे भगवान इसको कभी दंड न मिले, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, आप इस पर कृपा करो, इसके अंदर सद्गुण आवे। यही भक्त का हृदय होता है, बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाती है जब चलोगे सिद्धांत से। पर यह जरूर है कि बीच बीच में आपके सामने तिमाही, छमाही, सालाना प्रश्न आते रहेंगे, बस इनको उत्तर देना है आपको। ये नहीं समझना ये व्यक्ति है, आपको बस यही समझना है ये प्रश्न है, अब इसका उत्तर देना है। एकदम प्रतिकूल व्यवहार करके आएंगे कि परमार्थ भूल जाओ और आप लड़ जाओ या आप फंस जाओ। तो आपको हर समय सचेत रहना। सचेत तभी रहोगे जब नाम जब चल रहा है कि मेरे सामने माया ने प्रश्न किया, मुझे उत्तर देना है। तो उत्तर क्या देना, उसी समय आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप भगवान का भजन कर रहे हो और फेल नहीं हो। और जैसे पास होगे भूमिका बढ़ती चली जाएगी। ये अंदर की भूमिका है। गंभीरता आ जाना, शांत हो जाना, निरंतर भजन में रहना, भगवान की झांकी झलकने लगना, ये सब भूमिकाएं हैं। और आगे फिर तो परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति ही है। तो धैर्यपूर्वक चलते रहो। जी गुरु जी, जो दासत्व भाव आया श्री जी की कृपा से आया। सर गुरु जी, जो मेरे अंदर एक भाव था कि क्या दासत्व भाव बढ़ाने से, पूर्ण समर्पण करने से भी सहन शक्ति बढ़ सकती है, क्योंकि सहन शक्ति जो मूल आधार है, अगर दासत्व भाव बढ़े तो भी सहन शक्ति बढ़ सकती है। जैसे एक सिक्के के दोनों पूरक हैं।
मुझे ये भाव आता है कि क्या हम अगर दासत्व भाव जैसे आकांक्षा अभी जो हमने बताया उसको शायद आप समझ नहीं पाए, ये दासत्व भाव का ही पुष्टता का था कि मेरी इच्छा थी नहीं, और सामने से कोई क्रिया प्रक्रिया प्रतिकूलता आई तो मेरे स्वामी ने भेजी, ना तो स्वामी ने भेजी। तो मुझे जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे, सहनशीलता से दास्ता और दास्ता से सहनशीलता, दोनों एक, जैसे आपने कहा ना एक सिक्के के पूरक हैं, तो हम तभी तो सह पाएंगे जब हम ये मानेंगे मेरे भगवान का विधान नहीं। सह कैसे पाएंगे? फिर तो हम प्रतिकूलता समझ लेंगे, और प्रतिकूलता समझ लिया तो फिर हमको असहनीयता हो जाएगी, असहनशीलता आ ही जाएगी, प्रतिकूलता। और जब हम भगवान का विधान समझेंगे तो प्रतिकूलता नहीं आएगी, और भगवान का विधान तभी हम मान सकते हैं जब उनके दासत्व के भाव में रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, जिस कार्य की अपेक्षा हम छोड़ देते हैं वो कार्य हमेशा अच्छे के लिए बन जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस कार्य पे ज़्यादा चिंता परेशान होते रहते हैं वो कार्य ही कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जब भी कुछ भी टास्क आता है पर साथ में नाम चलना चाहिए, चलता है। हाँ ठीक है, ये बढ़िया बात है। राधा रानी अपेक्षा कर सकते हैं किस बात की? किसी भी अगर चिंतन भजन ज्यादा बढ़ाने के लिए, हाँ ये तो मांगेंगे, उनसे नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? ये जी और अपने जो राधा रानी है उनसे हम अपेक्षा हाँ बिल्कुल करना ही चाहिए। अपेक्षा हम सब करते हैं क्योंकि उन्हीं के बल से हम आगे बढ़ते हैं, उन्हीं से हम अपनी जो मांगे होती हैं, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, उन्हीं के सामने रखते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो पूर्ण कर दो, नहीं से नष्ट कर दो, हमारे अंदर कामनाएं नष्ट कर दो। अपने इष्ट से अपने गुरुदेव से तो अपेक्षा रखते ही हैं संसार से। आशा एक राम जी से दूरी आशा छोड़ दें, आप आशा एक राम जी से अपेक्षा तो उनसे करेंगे ही। योगेश जी गाजियाबाद राधे महाराज जी, आपके एक प्रवचन में ये सुनने को मिला कि इस युग में केवल नाम जप ही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। परंतु महाराज जी मैं ध्यान करता हूँ उसमें कुछ गहरे अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। तो क्या नाम जप ही भगवत प्राप्ति एकमात्र उपाय है? हम जो अपने अनुभव की बात कह रहे हैं प्रकृति से परे, तो ध्यान तुम पहुंचा ही नहीं सकते हो। और जितने अनुभव सब प्रकृति के अंतर्गत अनुभव, इनको हम कुछ मानते नहीं। ध्यान का विषय परमात्मा होता है और प्रकृति का विस्मरण हो जाना ध्यान का प्रथम लक्षण होता है। और आपके जितने